हेलो बच्चों, एपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है त्रिकोणमिति, जो आपने कुछ छठी प्रश्नावली में किया था टॉपिक। ये जो सर्वसमीका वाली प्रश्नावली, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका वाली प्रश्नावली है 7वीं, और ये आपको पता है, ये आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। देखिए, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। त्रि प्लस कोण प्लस मिति, अर्थात 3 कोणों से बनी हुई आकृति के बारे में जो हमको कराएगा वो क्या होती है, त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में अपन देखेंगे। ये जो प्रश्नावली है, इसको देखते ही बच्चे ऐसे करते हैं बहुत टफ प्रश्नावली है, बहुत कठिन है। और हम आपसे बोल रहे हैं, जितनी आपको कठिन प्रश्नावली दिखेगी वो आपको उतनी सरल दिखेगी अगर आपके समझ में आ जाती है। जितनी भी कठिन प्रश्नावली है वो उतनी सरल होती है, ये ध्यान रखना। तो इसमें अपन सबसे पहला जो पॉइंट लेते हैं कि सर इसके तो सूत्र याद नहीं होते हैं, इसकी सर्वसमीकाएं कठिन है, ये समझ में नहीं आती हैं, तो इनके बारे में हम आपको पहले बताते हैं। तो सबसे पहले हम 9th क्लास से जुड़ते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में नंबर 1 आपने पढ़ा था साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपको याद है लंब बटा करण होता है, लंब बटा करण। चलो फुल लिख देते हैं अपन, पहले एक 9th क्लास के रूप में लेते हैं अपन, जिससे आप समझ में आ जाएगी। इसको हम लंब को L से व्यक्त कर सकते हैं, करण को K से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 2 सर्वसमीका। साइन के बाद आपको लिखना है कोस थीटा, आधार बटा करण, इसको आप लिख देते हैं A बटा K। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है tan थीटा। tan थीटा का मान आता है लंब बटा आधार L बटा K। चौथा cot थीटा बराबर cot थीटा tan थीटा का उल्टा है। cot थीटा tan थीटा का उल्टा है, तो क्या लिख देंगे अपन, आधार बटा लंब कर देंगे बराबर A बटा L। इसके बाद हम लिखते हैं 5वां, कॉट के बाद हम लिखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा कोस का उल्टा है, तो क्या ले देंगे, करण बटा आधार। याद रखना, आपको 3 सूत्रों के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में इसका कोई दिक्कत नहीं है। tan का उल्टा नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली नीचे। सेक का करण ऊपर हो जाएगा, आधार नीचे हो जाएगा, करण बटा आधार। इसके बाद हम देखते हैं 6ठा कोसेक थीटा, जो किसका मान है,
साइन का उल्टा हो जाएगा करण बटा लंब बराबर K बटा L। अब देखिए यहाँ पर इन्हीं सूत्रों को 3 नामों से भी ज्ञात कर सकते हैं, जो बिल्कुल सिंपल है, आप जानते भी हैं। मैं आपको लिख रहा हूं 3 नाम जो आप जानते हैं। L A L L A L K K A। ये छोटा सा नाम है, ये बड़ा काम का है, लाल बटा कक्का। अब ये क्या कहता है, इनमें सारे सूत्र बनते हैं आपके, ये सारे सूत्र तीनों नाम से बनते हैं। गौर करेंगे यहाँ पर ब्लैक पेन से जो लिख रहा हूँ ये ऊपर से नीचे की ओर है, ध्यान रखना। लंब बटा करण, लंब बटा करण, ध्यान देंगे। लंब बटा करण ये किसका है, जो आपने पढ़ा है अभी अभी जस्ट 1 मिनट पहले, साइन थीटा का मान है लंब बटा करण। आधार बटा करण, L से लंब, A से आधार, K से करण, 3 नाम है सिर्फ, लंब आधार करण। लंब बटा करण साइन थीटा। दूसरा हमारे पास है आधार बटा करण, आधार बटा करण कॉस थीटा। तीसरा हमारे पास है लंब बटा आधार टेन थीटा। अब इसके बाद हम देखते हैं टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। टेन का उल्टा, अब अपन इसी क्रम में चलते हैं नीचे तक। अब इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे पास है आधार बटा लंब, टेन का उल्टा कॉट है, कॉट थीटा। उसके बाद हम देखते हैं इसको, जो किसका है, करण बटा आधार, ये कॉस का उल्टा है, जिसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा। इसके बाद हम देखते हैं साइन का उल्टा कॉसेक, यहां लिख सकते हैं अपन कॉसेक थीटा। ये आपके 6 सूत्र इसमें आ जाते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका, कोई आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो L A L K K A, लंब बटा करण साइन थीटा, आधार बटा करण कॉस थीटा, लंब बटा आधार कॉट थीटा, सॉरी लंब बटा आधार टेन। उसके बाद अपन नीचे आधार बटा लंब कॉट, कर्ण बटा आधार सेक और कर्ण बटा लंब कोसेक। अब देखते हैं हम त्रिभुज के बारे में। आप जानते हैं ये त्रिभुज है, और कौन सा त्रिभुज के बारे में बताएगा, ये समकोण त्रिभुज के बारे में बताएगा। ध्यान रखना, त्रिकोणमितीय अनुपात जो चलते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में बताएगा इसमें। देखिए ABC, यहां पर ये 90 डिग्री कोण है, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा ये क्या है, करण है। और यहां हमारा थीटा माना हमने, थीटा के सामने की भुजा ये हमारा लंब हो जाता है, और तीसरी भुजा जो है ये हमारा आधार हो जाता है। और इसको अपन A लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं। अब एक बात आती है, कई बार क्या होता है, आधार और लंब हम पढ़ेंगे आगे, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। नीचे वाला लंब हो जाता है, ऊपर वाला आधार हो जाता है, ऊपर वाला लंब हो जाता है, नीचे वाला आधार। आधार और लंब का संबंध है वो थीटा के साथ में। हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात में जो थीटा दे रखा है, वो जहां पर वो कोण, उसके सामने की भुजा लंब होगी, ध्यान रखना।
त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। अगर यहाँ थीटा लिखा, इसके सामने की भुजा लंब होगी। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा। कर्ण 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा ही होगी। 90 डिग्री कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होगी। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? कोई भुजा बड़ी है त्रिभुज की, कोई छोटी है, कोई और भी छोटी है। ये भी याद रखना, भुजा और कोण का बहुत गहरा संबंध है। भुजा और कोण का क्या गहरा संबंध है? जितनी बड़ी भुजा होगी उतना ही बड़ा कोण होगा उसके सामने का। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। आप कोई सा भी त्रिभुज बना लो दुनिया का, आप पाएंगे जितनी बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण उतना ही बड़ा होगा। अब जैसे एक कोण है, एक ए बी भुजा है 8 सेमी, बी सी भुजा है 3 सेमी और ए सी भुजा है 6 सेमी। तो हम ये देखेंगे, देखो भैया यहाँ पर सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? ए बी के सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। ए बी के सामने का कोण सी बच रहा है, सी होगा। सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? बी सी के सामने का कोण सबसे छोटा होगा, जिसका नाम होगा ए। और इसके अलावा तीसरा कोण ये है। अब एक बात और सुनिए, बड़े मजे की है कि अगर मैं यहाँ 5 लिखता तो हम पढ़ेंगे इसको भी, क्या ये हमारे पास में एक त्रिभुज हो सकता है? क्या यह त्रिभुज हो सकता है? नहीं हो सकता। त्रिभुज का एक नियम है, त्रिभुज की दो कोणों का, दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। अगर दो भुजाएं तीसरी भुजा से कम हो रही हैं योग में, तो वह त्रिभुज नहीं बन सकता। और अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, तो वे रेखाएं, वे त्रिभुज नहीं बनेगा, वो समरेखी बिंदु है। समरेखी का मतलब है एक ही रेखा में तीनों बिंदु आ जाएंगे। इसको हम पढ़ेंगे आगे, ये भी ध्यान रखना। और अब हम देखते हैं हमारा जो पॉइंट है वो है सूत्रों के बारे में देख रहे हैं, सरल समीकरण के बारे में। तो मैं मानता हूं शायद ये आपको फार्मूला याद हो जाएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम देखते हैं कि हमने इनको याद किया, अब इनसे हम आगे सवाल सूत्र याद करते हैं, इसके सर्व समीकरण देखिए। इसी से देख रहे हैं अपन अगला सूत्र, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा देखते हैं हम, बराबर साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा। साइन का मान क्या है? लंब बटा कर्ण है, गुणा कोसेक का मान क्या है? कर्ण बटा लंब है। के से के कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, मान क्या आया? 1 आया। अर्थात साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 मान। इन्हीं सूत्रों से देख लेते हैं अपन, इन संख्या को उल्टी करके लिखेंगे तो लंब बटा कर्ण गुणा कर्ण बटा लंब करेंगे तो क्या मान आएगा? 1 मान आएगा। इसी तरह से आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार करेंगे तो क्या मान आएगा? 1 मान आएगा। इसी प्रकार लंब बटा आधार, आधार बटा लंब करेंगे तो क्या मान आएगा? 1 मान आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 मान आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 मान आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 मान आएगा। अर्थात साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। और टेन गुणा कोट करेंगे तो क्या आएगा भैया? 1 मान आएगा। ध्यान देंगे आप सभी, इन्हीं सूत्रों से और भी सर्व समीकरण बनेंगी, लेकिन हम इनको देख लेते हैं। हम देखो, अब आप इसको समझ चुके होंगे, तो मैं लिख रहा हूं नंबर 1, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1। जो मैंने आपको बताया था, लंब बटा कर्ण गुणा कर्ण बटा लंब किया हमने। अब देखिए, ये गुणा का चिन्ह है, इनको हम इधर को ले जाते हैं, कोसेक थीटा को बटा में जाएगा। जैसे मैं संख्या लिख रहा हूं 2x बराबर 3, तो क्या आएगा बताओ? x बराबर
2/3/2 आएगा। और मैं लिखता हूँ 2 बटा बराबर क्या आएगा, 3/x आएगा। इसी तरह से यहाँ हमको लिखना है इसको, या साइन को ही छोड़ो, साइन थीटा बराबर 1 ऊपर है कोसेक, नीचे आएगा कोसेक थीटा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझना सिर्फ आपको। इसी तरह आप लिख देंगे, या कोसेक थीटा को आप ही छोड़ो, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में, अब साइन नीचे ले जाओ, एक बार साइन नीचे ले जाओ, एक बार कोसेक नीचे ले जाओ, अर्थात साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये आपके 3 सूत्र हो जाएंगे एक सूत्र से। अगला हमारे पास सर्वसमीका बन रही है कॉस और सेक की। कॉस और सेक की सर्वसमीका नंबर 2 डालता हूं मैं। देखिए हमारे पास है कॉस थीटा, गुणा करते हैं अपन, कॉस थीटा गुणा सेक थीटा। कॉस एक दूसरे के उल्टे हैं, 1/4 गुणा 4/1 1 आएगा, 5/4 गुणा 4/5 बराबर 1। एक दूसरे के व्युत्क्रम में संख्या होगी तो मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम क्या लिख देते हैं अपन, 1 आ जाएगा भैया। या कॉस थीटा को आप ही छोड़ देते हैं, बराबर 1 बटा सेक थीटा आ जाएगा। और सेक थीटा को आप ही छोड़ देते हैं, बराबर क्या आएगा, 1 बटा कॉस थीटा आ जाएगा। 2 सवाल आपके हुए। तीसरा आपका हम लिख देते हैं भैया, मान बनाते हैं इसी से ही, अपन लिखते हैं नंबर 3, tan थीटा को कॉट के साथ लिखते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। और हम लिखते हैं tan थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। अब देखते हैं हम, तीनों सूत्र आपके बन गए, 3 से आपके 9 सूत्र बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, 9 सूत्र आपके इसमें बन रहे हैं। तो साइन कोसेक, कोसेक tan कॉट, जो आप भैया 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अगली सर्वसमीका है tan थीटा बराबर, चौथे नंबर पर tan थीटा बराबर, अब क्या होता है साहब tan का मान, tan का मान अब देखते हैं अपन, इनसे देखते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार इनसे आ रहे हैं क्या, देखो L बटा K, L बटा K भागित A बटा K बराबर L बटा K गुणा K ऊपर A नीचे, K से K कट जाएगा, L बटा A। कौन है L बटा A, tan का मान है। किसका मान है, tan का मान है L बटा A। अर्थात ये क्या किया हमने, लंब बटाकरण कौन है, लंब बटाकरण है साइन थीटा का मान में भाग दिया, किसका, कॉस थीटा का भाग दिया, तो क्या आया मान, tan का मान आया, लंब बटा आधार आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर हमारे पास आता है साइन थीटा बटा क्या आएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अर्थात लंब बटाकरण में आधार बटाकरण का भाग दिया, लंब बटा क्या आया, आधार आया। अब tan का उल्टा हम कॉट लिख देते हैं, कॉट थीटा बराबर, इसको भी कर लेते हैं, इसको उलट के कर देंगे, कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। अर्थात कॉस में साइन का भाग देंगे तो किसका मान आएगा, किसका आएगा, कॉट का। जैसे A बटा K भागित L बटा K, A बटा K गुणा K बटा L, K से K A बटा L किसका मान है, A बटा L किसका है, कॉट का मान है। किसका मान है, कॉट का। इन सब को लिख दो कंटिन्यू इसी तरह से। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 6 कोसेक थीटा बराबर,
ये जो थीटा है एक अज्ञात राशि है, जो थीटा की जगह एस लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, इसमें कोई जरूरत थीटा लिखें, आप ए लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी डाल सकते हैं, इनका नाम जो भी है अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं। तो देखिए भैया, एक्स भी डाल सकते हैं, वाई भी डाल सकते हैं। साइन थीटा किसका पूरक है? आपने सारणी में देखा होगा, साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक है। साइन 90 बराबर कोस 0 है। 90 और 0 पूरक क्या होता है? जब दो कोणों का योग 102 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो कैसे कोण कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। और हमारे पास में साइन और कोस कैसे हैं? एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम लिख सकते हैं कोस साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। अब आपको 90 माइनस थीटा इसमें भी डालना है। अब कोस किसका पूरक है? जब साइन का कोस पूरक है तो कोस का कौन आएगा? साइन आएगा। तो हम लिख सकते हैं अपन साइन थीटा। तीसरा हमारे पास है टैन और कोट एक दूसरे के पूरक हैं, तो यहां लिख देते हैं कोट 90 माइनस थीटा, और यहां लिख देते हैं टैन का 90 माइनस थीटा। इसके बाद में लिखते हैं अपन कोसेक 90 माइनस थीटा, और यहाँ लिख देते हैं अपन सेक 90 माइनस थीटा। ये आपके 6 सरल समीकरण हो जाती हैं, जो आप सारणी बनाएंगे उससे समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। पाइथागोरस में आपको याद है, ये हमने एक त्रिभुज बना दिया, ए बी सी नाम लिख दिया, और इनका नाम लिख दिया, इसका नाम मैं करण लिख रहा हूं। कैसे मतलब समझ रहे हो? करण होता है। इसको मैंने आधार मान लिया ए से, इसको मान लिया लंब। अब यहां हमारा थीटा मान दिया अपन, थीटा मानो, एक्स मानो, जो भी मानो। अब देखिए यहां पर अपन पाइथागोरस में आपने पढ़ी है, पढ़िए भैया, जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 6ठी 7वीं क्लास से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब है कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आप इसके वर्ग वाले सूत्रों को बनाएंगे, उसी से ये बनेंगे, ध्यान रखना। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद है, देखो पहला सूत्र हम बना रहे हैं। पहला पाइथागोरस प्रमेय लिख रहे हैं अपन, करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर करण स्क्वायर बराबर, करण का मान क्या है? AC स्क्वायर बराबर आधार का नाम BC स्क्वायर प्लस का लंब का नाम AB स्क्वायर। सिंपल सी बात है। तीनों सूत्रों के लिए आपको एक बार AC का भाग दे दो सभी पदों में, एक बार BC का भाग दे दो सभी पदों में, एक बार AB का भाग दे दो, तीनों सूत्र आपके निकल कर सामने आ जाएंगे। तो देखो आपको क्या करना है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां लिख देते हैं सभी पदों में AC का भाग देने पर, AC कौन है? करण है। सभी पदों में AC का भाग देंगे, AC बटा AC का होल स्क्वायर बराबर BC बटा AC का होल स्क्वायर प्लस AB बटा AC का होल स्क्वायर। सभी पदों में हमने किसका भाग दिया? AC का भाग दिया। अब देखिए सर, अब हम लिखते हैं या AC में AC का भाग दिया, AC में AC समान संख्या है, समान में समान का भाग देंगे, भागफल क्या आएगा? 1 आएगा। मैंने बताया था
लंबे लंब का भाग दो, कर्ण में कर्ण का भाग दो, बराबर आएगा 1 आएगा। बराबर BC कौन है, नाम लिखो, BC कौन है, आधार है यहाँ पर, और AC कौन है, कर्ण है, का होल स्क्वायर, प्लस AB कौन है हमारे पास में, AB को देखो लंब है, और AC कौन है, कर्ण है, का होल स्क्वायर। या आपका सूत्र बन चुका है भैया, आपको ध्यान होगा। अब 1 का वर्ग क्या आएगा, 1 बराबर आधार बटा कर्ण, याद करो LA LKKA, आधार बटा कर्ण किसका मान है, cos थीटा का मान है। यहाँ लिख देंगे आप cos थीटा, जो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस L बटा के किसका है, साइन थीटा का है, तो आप लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो आपके पास जो पहली समीकरण बनी है सर्व समीका, वो हमारी बनती है नंबर 1 डाल करके। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका दूसरा रूप मैं इसी में से बांट देता हूँ, साइन स्क्वायर को ही छोड़ो आप, बराबर में 1 करके माइनस ये चिन्ह बदल जाएगा, इधर जाएगा, पक्षांतर करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। या तीसरा हमारे पास कॉस स्क्वायर को ही छोड़ो आप, बराबर 1 यहाँ मैं लिख देता हूँ, और इसका आ जाता है माइनस, यहाँ लिख देता है अपन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये आपके तीनों सूत्र इसके बन गए। पहला उसका एक सर्व समीका से, दूसरे सूत्र के लिए सर्व समीका के लिए अपन लिखते हैं। अब हमने कर्ण का भाग दिया, यहाँ हम देंगे आधार का भाग। अब पहले हम इसके नाम लिखते हैं, कर्ण का नाम AC है, या AC स्क्वायर बराबर आधार का नाम हमारे पास में BC है, BC स्क्वायर प्लस इसके बाद लिखते हैं AB स्क्वायर। देखिए सभी पदों में एक बार भाग और दो, आप यही देते हैं अपन, सभी पदों में किसका भाग देंगे, BC का भाग दे लो। अब AC का पहले दिया, अब BC का दे लो। AC बटा BC का होल स्क्वायर बराबर BC बटा BC का होल स्क्वायर प्लस का AB बटा BC का होल स्क्वायर। सभी पदों में मैंने किसका भाग दिया, BC का भाग दिया। या AC बटा BC, AC क्या है, AC कर्ण है, कर्ण बटा हम लिखते हैं BC का मान क्या है, आधार का होल स्क्वायर बराबर कर्ण बटा आधार का होल स्क्वायर बराबर BC बटा BC 1 का होल स्क्वायर प्लस AB का मान क्या है, AB का मान क्या है, चाहे एक मत लिखो यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए BC का मान लिख दो आप, आधार बटा आधार। उसके बाद में AB का मान क्या है, L बटा BC का मान है A का होल स्क्वायर। अब देखिए K बटा A, कर्ण बटा आधार, कर्ण और आधार। यहाँ देखो आप किसका मान है, सेक थीटा का मान है, किसका मान है, सेक थीटा का मान है। सेक थीटा बराबर सेक स्क्वायर लगा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटा आधार 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में L बटा A किसका मान है, लंब बटा आधार किसका मान है, ये आपको पता है, tan थीटा है, tan स्क्वायर थीटा। समझ चुके हैं भैया। दूसरा आपकी सर्वसमीका निकल कर आती है, जिसको हम लिख देते हैं, क्या आएगा, दूसरी नंबर 2,
सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसके और दो रूप और बन रहे हैं जो हम देख रहे हैं, या इस एक को इधर लेके आएंगे, कौन बच गया, टेन स्क्वायर थीटा, यहीं छोड़ो आप, सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके जाएंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। नंबर तीसरा, अब हमको क्या करना है, एक को ही छोड़ो, सेक स्क्वायर की ओर आप टेन स्क्वायर को ले जाएंगे, बराबर क्या आएगा, 1 मान आएगा। ये आपके तीनों सर्वसमीका आ जाती है। ये इसी पाइथागोरस प्रमेय से हम देखते हैं, जिसमें आपको किसका भाग देना है, सभी पदों में हमने AC का दे दिया, BC का दे दिया, अब AB का भाग दो, या AC बटा AB का होल स्क्वायर बराबर BC बटा AB का होल स्क्वायर प्लस AB बटा AB का होल स्क्वायर, या AC का नाम देखो क्या है, करण बटा AB का नाम क्या है, लंब का होल स्क्वायर बराबर BC का मान क्या है, आधार बटा, उसके बाद हम देख रहे हैं AB का मान क्या है, लंब का होल स्क्वायर प्लस AB बटा AB का होल स्क्वायर। करण बटा लंब, करण बटा लंब, करण लंब किसका मान है, कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब किसका है, देखेंगे आप किसका है भैया, कॉट का, तो यहाँ लिख देते हैं अपन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वर्ग 1 आ जाएगा। ये आपकी तीसरी सर्वसमीकरण निकल कर आती हैं। तीसरे नंबर पर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1, 1 को इधर लेकर आओ, किसका हो जाएगा, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखते हैं हम, अब आपको करना है कॉट को इधर ले आओ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपके 9 सर्वसमीकरण बन जाती हैं तीनों पार्ट में, तीनों की 3 और 6 बन जाती हैं, तो कितनी 9 सर्वसमीकरण आपकी बनती हैं। तो आप को आज हमने जो कराया है, आपको सर्वसमीकरणों के बारे में ज्ञान दिया है। इस टॉपिक को उठाने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आपको इन सर्वसमीकरणों को बनाना आना चाहिए।